हम लोग रोज़ सुबह प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, तो हमें लगता है कि प्रभु उस भोग से ज़्यादा हमारे मन के भाव को देखते हैं। हमारा मन का भाव क्या है और हमारे विचार क्या हैं। इससे आप कितना सहमत हैं और कहाँ तक सहमत हैं? हमारे वैदिक वाङ्मय में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। वहीं यह भी कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन से श्रेष्ठ देवता और मन से श्रेष्ठ उपासना गृह अन्य कोई नहीं हो। परिस्थिति हो या मनस्थिति, घटनाएं, यानी मन की श्रेष्ठता ही सबसे अच्छी है। मन का जो भाव यदि श्रेष्ठ है तो सब कुछ ठीक है। निश्चित रूप से मन में यदि परमात्मा चल रहा है, परमात्मा का वास है, तो यह स्पष्ट रूप से मन की उच्चतम स्थिति होती है, उच्चतम आयाम होता है। और हमारे मन की यही चेतना ही हमारे जीवन का संबल होगी। और इसी को जितना हम प्रचारित और प्रसारित करेंगे तो भाग्योदय भी होगा। बता रहा था मैं आपसे कि काल और कर्म के अनुसार घटनाएं तो घटित होती हैं, लेकिन व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का होगा। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का होगा, निश्चित रूप से होगा। काल और कर्म के साथ घटनाएं घटेंगी और उससे संस्कार भी विनिर्मित होगा। लेकिन इस खेल में मन के वृत्तियों के और गुणों का खेल चल रहा है। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तथा मन की जो वृत्तियां हैं, मन के जो विचार हैं, इनका खेल चल रहा है। लेकिन इस खेल में जो अपने मन को निर्द्वंद और निर्लेप की स्थिति में रख लेता है, सचमुच उसे जीवन की भव्यता, संपन्नता प्राप्त होती है और ऐसे प्राणी का जीवन धन्य होता है। हमें इसी का अभ्यास करना है। गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचत न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यानी यह आत्मा जो है, हमारी जो जीवात्मा है, विशुद्ध रूप से ब्रह्म है। इस अनुभूत के साथ जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से प्रसन्न मन रख करके स्थित होता है, वह प्राणी, वह साधक न कुछ सोचता है, न किसी चीज की आकांक्षा करता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि यह जो प्राकृतिक वैभव है वो स्वभावतः परिवर्तनशील है। उसके परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर तो सोचता है कि समः सर्वेषु भूतेषु, इसीलिए वह सारे प्राणियों में समता की दृष्टि रख करके उस ज्ञान निष्ठा को, उस पराभक्ति को, जो मानव जीवन का फलितार्थ है, उसको प्राप्त करता है। वही भगवान ने यह भी कहा गया है कि मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे। अपने मन को मुझ में लगा, मनमना भव, मद्दाजी, मेरी पूजा कर, मेरा नमस्कार कर, मेरी ओर चल। जो ऐसा करता है, मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मां में वैश्य सत्यम ते। ऐसा करने वाला साधक, ऐसा करने वाला प्राणी, ऐसे करने वाली परिष्कृत जीवात्मा को मैं प्रिय करता हूं, उसको, उससे प्रेम करता हूं, वो मुझ में ही बसता है, इसमें संदेह नहीं है। तो हमें हमेशा अपने मन को उसी परम सत्ता की ओर, जो जिसका अंश है पूरा ये ब्रह्मांड जो है, उसी की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि उस विराट चेतना की अभिव्यक्ति है। धर्म जिसको हम धारण करते हैं, उस चेतना को धारण करने का विज्ञान है और इसी का अभ्यास करना है। गीता में तो
पद पद में भगवान ने समता की एकता को सिद्ध किया है। समता की एकता, अखंडता और उसकी अनंतता ही भगवत्ता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद। इसका किसी भूखे को जब हम भोजन कराते हैं तो वही भगवान का सच्चा भोग होता है। निश्चित रूप से ये आत्मदर्शन का ज्ञान है। यदि हम इस तरह के अपने भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को शुद्ध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मानवता का रक्षण करते हुए जीवन को सदगति दे रहे हैं। परम गति है और इस विचार भाव के साथ जो हम वास करते हैं वो परम धाम का वास है। सही बात।